अहंकार 1,11,000 1,21,000 1,21,000 कमांडो कैलाश गाथा चीपलाता वाले जननी जरा तो भक्तजन के दाता के सूर यहाँ कर रही है बांगरी मना गवाजे नूर दातार होते हैं ये अरावली पर्वत मालाओं में शीतल मंद सुगंध हवा और लगभग 3 लाख आज 3 लाख दर्शनार्थी भंडारे में प्रसादी पाई है। और कमांडो कैलाश 1,11,000 रुपए सहयोग करते हैं बाबा के द्वार पे। और अगली बार फूल वर्षा भाई कैसे ऐसे कैसे कर रहे? हाँ हो जाएगी। फूलों की बरसात हेलीकॉप्टर से कमांडो कैलाश घाटक सीपलाता की तरफ से 2023 में जो भंडारा दूध मेला होगा जिसमें 3 लाख से ज्यादा है क्योंकि बढ़ती जा रही है संख्या। ये है वो कैलाश जी कमांडो जो अगले साल के भंडारे में हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करेंगे। अब की बार भी इनका दिल था लेकिन प्रशासन की वजह से वो रोक दिया गया तो 1,21,000 का इन्होंने नगद दान दिया। और एक बार भामाशाह के नाम से जोरदार जयकारा बोलिए भैरू जी महाराज की जय। लो जी 2 शब्द भी कहते हैं ये इनकी मनोकामना 2 शब्द बाबा के विनती कर लो और ना बस हाथ जोड़ा है। ये हैं कैलाश जी कमांडो इनको बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद बाबा की तरफ से भंडारे में इतना सहयोग दिया है इनका तिजोरी भरी रखे हमेशा। हाँ जी सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से राम राम साहब। भाषण देने वाले भी चले गए सुनने वाले भी चले गए जो दिए। यहाँ चुनाव प्रचार दुनिया में होता है अपना अपना कांटा सब निकालते हैं। ना ही मेरे को कोई चुनाव प्रचार से मतलब है ना ही और किसी चीज से मतलब है। अगर जिस दरबार में आप लोग आए हैं उस दरबार का अगर ध्यान करेंगे अपनी अपनी मनोकामना मांगो और वो पूरी करेगा। केवल इस मेले में आपस ही मेले जब पहले बुजुर्ग बढ़ाते थे तो उसका भी कोई कारण तो था ही। आज हमारे पास मोबाइल है कोई संसाधन है सब कुछ है लेकिन पहले ये कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं था इसीलिए मेले बढ़ाए जाते थे। इन बुजुर्गों की परंपरा को अगर ये जो युवा आज की तारीख में जो अभी थोड़ी देर बोल रहे थे कि युवाओं के लिए युवा क्या है? अरे युवा उसको मानते हैं जो अपने माँ बाप का बोझ कंधों पे ले लेता है उसको बोलते हैं युवा। युवा ये नहीं कि बंदूक उठा के गोली मारना लठ उठा के सिर फोड़ना उसको युवा नहीं कहते हैं। रास्ते चलती हुई को छेड़ना या और कुछ काम करना उसको युवा नहीं कहते हैं। युवा वही होता है जिसके पैर में अपने बाप की जूती आ जाती तो ये सोच लो कि वो युवा हो गया और उसके बाद में अपने माँ बाप का बोझ अपने कंधों पे ले लेता है। मैं उसी को युवा मानता हूँ और उसी को सब कुछ मानता हूँ। भाषण सबको ही दे जाता है अपने स्वार्थ के लिए अपने को कोई स्वार्थ नहीं है। जिस भाई को अगर कोई भी गलत काम करना और अच्छा काम करना हो उससे पहले अगर वो अपने घर की तरफ देखता है एक बार पीछे मुड़ के देखेगा तभी वो काम करेगा तो बहुत कुछ कर जाएगा उस परिवार के लिए और उस समाज के लिए। आप लोग शायद नीचे तक मेरी आवाज नहीं जा रही होगी जारी है। अगर जारी है तो इस रास्ते में चलने वाले हर भगवान के इस भगत को मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में आप मत जाइए। राजनीति का क्षेत्र केवल वोट देते उसी दिन करिए। किसी बहन बेटी की शादी में किसी लड़के की शादी में किसी मरे खरे में उस राजनीति को बीच में मत लाइए। और पूरा समाज बैठ के और पूरा गांव बैठ के अगर एक लड़की की शादी है तो क्या अगर पूरा गांव एक साथ बैठे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत अच्छी बात। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में आके मैं मेरा काम निकाल के चला जाता हूं उसके बाद में आप आपस में सिर फोड़ के अरे डोला की लड़ाई कर लो जो थे एक राजनीति में वोट दिए की काम डोला पे लड़ाई लड़के और आपस में थे जीमो छोड़ दो जो लेकिन बाने गोंदे को थे सामने बैठ रहे 20 थाली में खाए थे जी में दोनों चटा बेटा सारी बात करे थे थारी और थाने शर्म को ना एक बोटा का चक्कर का मायना अर्थ है आप लोग व्यवहार तोड़ दियो जो के मतलब हो
वोट लेवा को काम वोटा को टेम में, लेकिन परिवार मना तोड़ो और अपनी छाती मारा हाथ धर रहे सोचो कि मैं दूसरा को घर तोड़ रही हूँ तो मेरे घर टूट रही है। या मना सीखो। युवा भी आपके आज यही सीख रहे हैं जो कि आपके घर में आप कर रहे हो। आज वो सीख रहा है, कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा। तो ऐसा मत करो। हाथ जोड़ के रास्ते में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, बीच में मैं जरूर बोलता, लेकिन मेरे को मौका नहीं दिया। और शायद अगर मैं बोलता तो आपके बैठे बैठे बड़े बड़े दिग्गज या तो नाड़ा लाते या फिर मेरे पे गुस्सा करते। सो कोई दर्द नहीं होगा मेरे को और कोई दुख नहीं होगा। जिसमें अपना टैलेंट जितना वो पक्का दिखाना चाहिए आदमी को, लेकिन सच्चा और सच्चाई पे जिए, सच्चाई पे जीऊंगा आगे भी, चाहे मेरे को कहीं भी रहना पड़े। रही भी मैं कोटपुतली तहसील का, मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि एक सीकर डिस्ट्रिक्ट का आदमी जिसको आप लोगों ने मान और सम्मान दिया इस मेले में, इस पूरी जनता को यही हाथ जोड़ के नमन करता हूँ कि आप सभी को, कि आप लोगों ने मेरे को मान और सम्मान दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा हमेशा, इस कोटपुतली क्षेत्र का, जिसके लिए आप लोगों ने मेरे को यहाँ पे बुलाया और बोलने का भी मौका दिया। लेकिन जनता जाने के बाद में दिया, कोई अड़ग नहीं है। जीता रहा तो अपने आज भी सुना होगा आपने, अभी भी सुनते हैं शादी ब्याह में लास्ट में कि जीवांगा तो फिर मिलांगा। राम राम सा लेता जाजो जी। अगली बार फूलों की बरसात हेलीकॉप्टर से कमांडो कैलाश। फूलों की बरसात करेगा बहरू जी महाराज। आप लोग आइए, आप तो आया चले जाऊंगा साहब। दुनिया में बसेरा है, आजकल आज यहाँ तो कल वहाँ, किसको क्या पता। एक पैर उठाते दूसरे के हाथ नहीं। बड़े बुजुर्गों ने यही कहा है और सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बड़े बुजुर्गों की जो परंपरा है मेरे दोस्तों कभी तोड़ना मत। खास करके बाहर से आने वाली जनता अपने गांव में जो मेले भरते हैं, इस खाड़ा गांव से इस मेले की जो परंपरा है वो अपने गांव में चलाओ, ताकि आगे से आगे जाके आपका समाज एकजुट होगा। सर्व समाज से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरीके से इस मेले में जो जनता इकट्ठी और अपना कार्यभार करती है, आप भी अपने समाज में और अपने गांव में इसी तरीके का काम करिए, ताकि सर्व समाज सुधरेगा तो ये राजस्थान भी सुधरेगा, और राजस्थान सुधरेगा तो पूरा देश भी सुधरेगा। अरे इन गद्दारों को इतना बता दो, इन चोरों को इतना बता दो, अगर हिंदुस्तान का फौजी इस बॉर्डर के ऊपर ये चोर होगा इस देश का, ये पूछ के बताओ, जो रास्ते में खड़े होकर पकड़ लेना, 5 जेब चोरी कर लेना और कुछ कर लेना। अरे जब एक सैनिक अपनी गद्दारी कर देगा और ना ही दलालो तुम टिक पाओगे। हिंदुस्तान का फौजी है तो जिंदाबाद है हिंदुस्तान। आज भी कहता हूँ और आगे भी कहूंगा, जिस दिन हिंदुस्तान के सैनिक ने गद्दारी कर दी उस दिन ये सोच लेना सबका ठिकाना उजड़ जाएगा और सबकी राधे राधे हो जाएगी। बोले पहलू जी महाराज की गया हो। खास करके खाड़ा गांव की एक बात है वो जरूर कहूंगा मैं, धन्य है इस खाड़ा गांव की औरतें जो कि मेरी नौकरी मात्र 3 साल थी जब मैं छुट्टी आ रहा था। सीकर दिल्ली बस थी, कोटपुतली में रुक चुकी थी, उसी के अंदर आपके गांव की लेडीज बैठती है। लेडीज उसके अंदर बैठ जाती है, बैठने के बाद बोली एक्सप्रेस है, बोले एक्सप्रेस तो है, तुम्हें क्या रुपया गजे जाए तो की गज बैठ जो या खाड़ा मा करी गज, हाँ भाई जाए तो की बड़ी करी तो गज बेटा दोबारा आणो छे कोन्या गज भाई आणो छे तो बैठा ले, फिर बैठी बैठा लियो, किराया काट दियो जी के में शायद 7 रुपया लागे था साहब, 7 और 8 की बात है। सही ठीक टाइम से 5 रुपया काट अपनी जेब में दिया, बोले बेटा एसटीडी काट ले। अब मैं जो छोरा एसटी दी जो एसटीडी आ गई दिमाग में कि बोलो बेटा एसटीडी काट ले। बोलो माई या के हो जाए, बोले तड़ान देख पग में के या की आई हो जाए शाते के लागे तो वो गांव जब इस खाड़ा गांव को लोग बागे बोलते थे कि भाई इस तरीके का है, लेकिन इस मेले को देख के आपका गांव का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। जो बाहर की जनता आती है इस मेले को देख के सब कुछ चेंजमेंट हो जाता है, और वही गांव आज जो कितने आगे जा रहा है। लेकिन जो भी बोल के गए, जो भी सुन के गए,
मैं तभी मान जाऊंगा आप लोगों का विकास हुआ, कोटपुतली का विकास हुआ। अगर इस कोटपुतली क्षेत्र से आने वाले टेस्टों में RS, IS, IPS अगर पढ़ते हैं, एक भी IPS निकाल देना तो मैं स्कूल कोटपुतली क्षेत्र को बार बार नमन करके चला जाऊंगा। आपको मैं जब भी आपका विकास मानूंगा, इससे पहले कोई विकास नहीं है आप लोगों का, कभी भी नहीं मान सकता मैं आप लोगों का विकास। IS और IPS जब तक नहीं बढ़ेगा आपका कोई विकास नहीं है और कभी भी नहीं हो सकता। फौज में लगने के लिए वो भी जरूरी है। अब वहां बात आ जाती है तो साधारण परिवार है, खर्चा हम दे नहीं सकते, अड़ोसी पड़ोसी के पास में पैसे हैं वो दे नहीं सकता। हाँ वो दे देगा आपको कब, जब आप आपस में केस करोगे जब देगा वो। एक दूसरा अगर केस कर दोगे तो पक्का आपको पैसे देगा, लेकिन आपके बच्चे की फीस भरने के लिए पैसा नहीं देगा वो, और न ही उसकी पढ़ाई के लिए कभी पैसे नहीं देगा वो। तो इसलिए अपने दूसरे तरीके और दूसरे गांव को देख के कभी सुधरने की कोशिश करना। जिस भी भाई को अगर बुरा लगे मेरी बात मेरे को इसी मंच पर दे देना, अपने साथ में मत ले जाना। मैं आपसे यही कहूंगा, सभी को मेरी तरफ से राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया बोला साहब, बढ़िया। ये थे भारत माँ के सच्चे सपूत कमांडो कैलाश घाटा चितलाटा।